नमस्कार। हिंदी व्याकरण में संधि को पहचानना कई बार काफी मुश्किल लगता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिनसे ये काम एकदम आसान हो जाएगा। तो देखिए, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले संधि को समझेंगे, फिर एक एक करके 4 जबरदस्त ट्रिक्स देखेंगे और आखिर में जो सीखा है उसे टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये संधि आखिर है क्या भला। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, जो अक्सर लोगों को होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? संधि मतलब वर्णों का मेल, यानी कि लेटर्स का, और समास वो होता है शब्दों का मेल। बस इस एक फर्क को पकड़ लिया तो समझिए आधा काम तो यही हो गया। तो संधि असल में है क्या? सीधी सी बात है, जब दो वर्ण यानी दो साउंड्स आपस में मिलते हैं ना, तो उनमें एक बदलाव आ जाता है। बस उसी बदलाव को हम संधि कहते हैं। अब संधि के मेनली 3 टाइप होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस रहेगा स्वर संधि पर, क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर सवाल यहीं से आते हैं। और मजे की बात यह है कि स्वर संधि के भी 5 टाइप हैं, और आज हमारे पास इन पांचों के लिए एक एक जबरदस्त ट्रिक है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे आसान ट्रिक के साथ। दीर्घ। इस नाम में ही इसकी ट्रिक छुपी है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या लंबा। तो बस किसी भी शब्द के बीच में अगर कोई बड़ी मात्रा दिखे, जैसे आ, ई या उ, तो समझ जाइए वो दीर्घ संधि है। जैसे देवालय शब्द को देखिए, देव आलय, बीच में वा पर आ की बड़ी मात्रा है ना, बस यही है दीर्घ संधि। एक और उदाहरण देखिए, गिरीश, गिरी ईश, यहाँ री पर ई की बड़ी मात्रा है। कितना सिंपल है ना? चलिए अब अगली 2 संधियों को एक साथ समझते हैं, गुण और वृद्धि। इन्हें साथ में देखना मजेदार है, क्योंकि इनकी ट्रिक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गुण संधि की ट्रिक एकदम आसान। बस शब्द के ऊपर देखिए, अगर सिर्फ एक मात्रा नजर आए, यानी ए या ओ वाली मात्रा, तो वो गुण संधि है। नरेंद्र, इसमें रे के ऊपर कितनी मात्राएं हैं? सिर्फ एक, तो ये क्या हुआ? गुण संधि। अब आते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ग्रोथ। तो बस यहाँ गुण वाली एक मात्रा में वृद्धि हो जाती है और वो 2 मात्राएं बन जाती हैं, यानी ए और औ। जैसे एक शब्द में कै के ऊपर कितनी मात्राएं हैं? 2, मतलब मात्रा में वृद्धि हो गई, तो ये हुई वृद्धि संधि। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। गुण संधि मतलब एक मात्रा और वृद्धि संधि मतलब 2 मात्राएं। सिंपल। अब चलते हैं हमारी आखिरी जोड़ी पर, यण और अयादि। इनमें भी एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। यण संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, शब्द में य, व या र को ढूंढिए। अगर इन तीनों में से किसी के भी ठीक पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, तो वो यण संधि है। उदाहरण के लिए अत्यधिक शब्द को देखिए, यहाँ य से ठीक पहले क्या है? आधा त। बस मिल गई यण संधि। और अयादि संधि, इसमें भी य और व की साउंड आती है, लेकिन यहाँ कोई आधा अक्षर नहीं होता। ज्यादातर ये शब्द 3 अक्षरों के और बहुत सिंपल होते हैं। नयन, देखिए 3 अक्षर का सिंपल सा शब्द, बीच में य आ रहा है, लेकिन उससे पहले कोई आधा अक्षर नहीं है, तो ये हो गई अयादि संधि। तो ये थी हमारी 5 ट्रिक्स। चलिए एक बार फटाफट इन सभी को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। ये समझिए कि ये एक मास्टर शीट है। दीर्घ मतलब बीच में बड़ी मात्रा, गुण मतलब ऊपर एक मात्रा, वृद्धि मतलब ऊपर 2 मात्राएं, यण मतलब य व र से पहले आधा अक्षर, और अयादि मतलब य व की साउंड पर कोई आधा अक्षर नहीं। तो चलिए अब ज्ञान